उसके बुद्धिजीवी वर्ग को बाबा साहब ललकार रहे थे। क्योंकि अगर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो कैसे सोचते, वैसा ध्यान रख के आप लोगों ने सोचना। प्लेस द इन प्लेस ऑफ कांशीराम जी एंड इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इफ आई वाज देयर तो हम बाबा साहब तो बन नहीं सकते, ना ही कांशीराम जी, और हमारी तमन्ना भी नहीं है कि हम उनके जगह लें, हम सिपाही के रूप में बन सकें। लेकिन सोचने का काम तो उनके माइंड से कर सकते हैं। सोचने का काम उनके दिमाग से करेंगे तो हम अपनी जवाबदारी को ढूंढ पाएंगे। जब जवाबदारी ढूंढ पाएंगे तो हम उसको परफॉर्मेंस कर सकेंगे। इसलिए ये जो ऑपरेशन बना है, हमने नाम भी ऑपरेशन इसलिए दिया है कि हम ऑपरेट हो रहे हैं किसी पर्पज के ऊपर। ऑब्जेक्ट है, उस पर ऑपरेट कर रहे हैं और सल चिकित्सा कर रहे हैं, चीड़-फाड़ कर रहे हैं कि हम कहाँ कम पड़े हैं, हमारी जवाबदारी क्या है, ड्यूटी क्या है। और यही सोच में अभी सरकार, हम समाज को कुछ बहुत बड़ा फाइनेंशियल या सोशल कोई हम लाभ नहीं पहुंचा रहे, हम केवल अभी सोच ही रहे हैं। जब हम एक्शन प्लान बनाएंगे तब कहीं हमारा रिजल्ट जमीन पर उतरेगा, उस तक हमको पहुंचना है। और एक 2-3 महीने के अंदर अंदर हम अगर टारगेट बनाए कि एक 3 महीने के अंदर हम कुछ निष्कर्ष तक पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कुछ विशेष उद्देश्य के साथ मनाना चाहते हैं कि हाँ बाबा साहब आज की जयंती हम अपना टैलेंट लेकर आए हैं और इस बार इस साल के अंदर हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये संकल्प लेके अगर हम 3 महीने से करें तो हम 14 अप्रैल को कुछ अलग ढंग से बाबा साहब के मिशन के प्रति कटिबद्ध हो सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। उस बेसिक रिजॉल्व करने का हमारा संकल्प, हमारा साथियों लोग चर्चा करते हैं और 2 एंगल हमने आप लोगों के सामने रखे हैं कि खास रूप से एजुकेशन पॉलिसी हम डर रहे थे, कुछ अलग अलग ऑपरेशन के लोग भी सोच रहे हैं, तो वो भी तालमेल बैठाएंगे। और पहले एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आई है। हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट, रिकंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सोचने का, प्रबोधन का सबसे बड़ा अस्त्र है एजुकेशन। तो एजुकेशन में बेसिक तौर से क्या चेंज होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए जो बहुजन समाज के लिए हितकारी हो जाए। हम सारा कुछ, हम सरकार तो है नहीं कि हम कुछ इम्प्लीमेंट कर ले जाएंगे, लेकिन अपेक्षा तो व्यक्त कर सकते हैं। तो सरकार से हमें अपेक्षा व्यक्त करना है कि आपने एजुकेशन सिस्टम में ये तब्दील करें। और दूसरा, हमें समाज के लिए डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना है कि हम समाज के लिए ये कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोगों तक जा सकते हैं। आपके लिए क्लू जो मैंने यहाँ पर रखा है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज का अभाव है, थिंकिंग स्किल, जो ना तो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, ट्रेनिंग सेंटर में, इवन आईएएस के ट्रेनिंग सेंटर में थिंकिंग स्किल एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। और जब हम इसे अशोक से जोड़ते, महान अशोक से, तो उसके यहाँ एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो वेलफेयर स्टेट के लिए थिंकिंग स्किल एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाता है। समाज के अंदर आपसी भाईचारा बढ़ाने में भी थिंकिंग स्किल एक स्पेशल एलिमेंट बन जाता है। तो क्या हम सरकार से थिंकिंग स्किल एजुकेशन पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हर स्तर पर, पहली क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च स्कॉलर तक अलग अलग लेवल की सिखाई जाए। छोटे बच्चों के लिए छोटे लेवल पर, बड़े बच्चों के लिए और इनोवेटिव लेवल पर, क्रिएटिव लेवल पर, लेटरल लेवल पर अलग हटकर सोचने का नजरिया डेवलप करना। क्योंकि मेरा ऐसा, आप लोगों को है, मेरा ऐसा मानना है, जो डेवलपमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट में कि अलग अलग फैकल्टी हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी ज्यादा तरक्की की गई है, ह्यूमन एस्पेक्ट पर उतनी तरक्की नहीं की गई। जितनी रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसा, इस प्रॉब्लम को ऐसा, लेकिन समाज के अंदर एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट डेवलप हो, लोगों का परस्पर हित, प्रेम, स्नेह, भाईचारे के साथ लोग रहें, शोषण
क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है शोषण, अपने आप ही मनुष्य ना करे एक दूसरे का, अनुकूलता रहे एक दूसरे के प्रति, आपुल की जबल की या अपना नजदीकपन एक दूसरे को समझे, विश्वासों की बाधाएं हमारे एक दूसरे के बीच में ना आए, फेत या एक दूसरे के भाईचारे में अर्थला ना बने। इस प्रकार का समाज केवल सोच विचार करने वाली विद्या के द्वारा स्पष्ट हो सकता है। अगर हम पूरे इंडिया लेवल पर सारे इंजीनियरिंग फैकल्टी सरकार की एजुकेशन पॉलिसी पर एक ही एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कराने के लिए बोल दे, तो सरकार को भी सोचने को बाध्य होगा कि भाई ये एलिमेंट, और इसमें इतनी मॉरलिटी है, हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, इसमें इतनी मॉरलिटी है कि ये विद्या अगर इनकॉर्पोरेट हो गई तो मेरा ऐसा सोचना है 50% करप्शन कम होता है, 50% तो बेरोजगारी खत्म होती है। अगर 2 साल अगर इस विद्या को प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक पढ़ाया गया तो 50% बेरोजगारी। आप कहोगे बेरोजगारी कैसे दूर होगी, नौकरियां तो मिलेंगी नहीं। थिंकिंग स्किल विद्यार्थी जीवन में अगर वो सीख जाता है तो वो पॉसिबिलिटी देखता है। क्या देखता है? पॉसिबिलिटी देख, जहां उसे पॉसिबिलिटी नजर होगी तो फिर वो आगे कदम बढ़ा सकता है, चाहे रोजगार के लिए हो या अपनी मुसीबतों के लिए। अगर उसे संभावना दिखती है तो रास्ता ढूंढने वाला बनता है। एक ये चीज होती है। और जहां आदमी करप्शन क्यों करता है कि भाई इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी में देखने पर वो मॉरलिटी की तरफ भागने की कोशिश। जीवन के जितने क्षेत्र हैं, अगर ये विद्या सोच विचार करने की आ जाती है तो मूर्ख बनाने का जो स्वप्न चालाक लोग देखते रहते हैं वो कम हो जाएगा। ये नेचुरल वे है। और ये प्रयोग अशोक ने कर दिखाया। अशोक से पहले जो विषमता वैमनस्यता का समाज था, लड़ना झगड़ना था, राजा राजाओं में एक दूसरे के गले काटते थे, वो सारी चीज बदल गई। 100 सालों तक इस देश पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, ना ही कोई इंटरनल रिवोल्ट हुआ, क्योंकि सोच विचार करने वाले लोग फिजूल की लड़ाई झगड़े में, तू में अहम भाव में समय नहीं गंवाया करते। वो तो एक दूसरे की तरक्की, खुद की तरक्की और एक दूसरे की तरक्की में हाथ बार लगाते हैं। एक बेहतर जीवन, खुद का और दूसरों का भी बेहतर जीवन सोचते हैं, अपना भी बेहतर जीवन सोचते हैं और दूसरों का भी बेहतर जीवन सोचते हैं। और ये काम, ये प्रयोग अशोक ने कर दिखाया। इसलिए हमने इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का मेजर स्लोगन, ऑब्जेक्टिव स्लोगन, महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। मैं यहाँ पर अपने आप को स्टॉप करता हूँ। ओवर टू सुंदरपाल सिंह जी, आप चर्चा को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़िए और कुछ नए अच्छे निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचे, क्योंकि बहुत बेहतरीन ब्रेन इस समय बैठा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक समझ लीजिएगा, हम सेक्रेटरीट हैं, इंजीनियरिंग सेक्रेटरी ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, एंड कल्पना करके इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को इंजीनियरिंग कम्युनिटी किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर। थैंक यू सर। सर, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे नए ज्वाइन किए हैं रक्षित कुमार जी। रक्षित कुमार जी, जरा अपने को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। रक्षित कुमार कहाँ दिख रहे हैं? अच्छा, अपना वीडियो भी ऑन करें सर। हाँ, यस सर। हाँ, आपका वेलकम। अपना जरा इंट्रोड्यूस करें अपना, आपको अपना इंट्रोडक्शन दें। My name is Rakshit Kumar Khobragade sir, from Bhandara. From Bhandara. Bhandara district. Welcome Bhandara से। थैंक यू, आपका स्वागत है। और अभी तो मेरे ख्याल से आप किस सोर्स से आपको नाम पता लगा या आईडी मिला आपको? सर चक्रधर कागज जी सर। अरे वेरी गुड, हमारा वो विदर्भ के इंचार्ज हैं चक्रधर, विदर्भ के इंचार्ज हैं। चलिए, उन्होंने आपको जोड़ा, बहुत उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी। और अलग इंजीनियरिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है महाराष्ट्र की, आप यंग हो,
आप yes, वो sir. जितने भी रिटायर इंजीनियर हैं उन सबको खंगालिए और डांटिए और इस मूवमेंट में लेकर आइए। Yes, sir. सहकारियों, अभी अभी आपने पीआर सर को सुना। इसमें जो मुझे एक शब्द जो बार बार मेरे जहन में जो मतलब खलबली मचाए हुए है, वो है थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल आप ये समझ लीजिए इस समय कि सरकार ये मान बैठी है कि भारतीय जनतंत्र में भारतीयों की थिंकिंग स्किल चौपट हो चुकी है और उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो बिल्कुल मूर्ख बन चुके हैं। और इसलिए उन्होंने आपसे ताली पिटवाई, मोमबत्ती जलवाई, अंधेरा कराया। और अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन किसानों के उसमें आया है, और वो समझते हैं कि किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो मान के चल रहे हैं कि पब्लिक बेवकूफ है। इसलिए अगर वो ऐसा समझ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपका दुश्मन कमजोर हो रहा है, क्योंकि उनकी थिंकिंग स्किल उनको चौपट कर रही है। उनमें विचारने, सोचने की, सोच समझने की शक्ति उनमें नहीं रही है, इसलिए वो ऐसे कदम उठा रहे हैं। इसलिए हमें उनसे इतर सोचना है और उसका फायदा उठाना है, इन परिस्थितियों का फायदा उठाना है कि वो हमको बेवकूफ समझें और हम अपनी थिंकिंग स्किल में जड़ें मजबूत करते चले जाएं। किसान आंदोलन से हमें ये जरूर सीख लेना चाहिए कि किसान जो हैं, जिनको हम अनपढ़े लिखे गंवार कहते हैं, वो किसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से ज्यादा अक्लमंद हैं। उनकी थिंकिंग पावर ज्यादा है, उनकी थिंकिंग स्किल ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए हमें कम से कम इसका फायदा, मौके का फायदा उठाते हुए अपनी थिंकिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए और नित्य नए नए अपने अभ्यास, नए नए प्रयास हमें करते जाना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो हमारे सभी साथी जुड़े हैं, ये अपना अपना जो उन्होंने एक हफ्ते में जो कुछ माइंड स्टॉर्मिंग कुछ किया है, तो अपने अपने विचार 5-5 मिनट में आप कहें। तो मैं शुरू करता हूँ। कल पिछली बार रामजी विश्वकर्मा जी नहीं बोल पाए थे, वो बिजी थे। तो सर रामजी विश्वकर्मा जी। सभी को जय भीम सर। मैं तो उसमें सोच ही नहीं पाया था, पीछे अटेंड भी नहीं कर पाया था, लास्ट अटेंड किया था जी। और मेरे दिमाग में जो पहले भी जैसे हम लोग अटेंड कर रहे थे, अक्टूबर में जो क्लास अटेंड कर रहे थे, उस समय ही एक विचार आया था, एक फिशबोन डायग्राम का, जो काज एंड इफेक्ट की बात हुई। तो उसका तो मेरे को आंसर मिल गया था कि ये जो 5 जो हमको सूत्र मिला हुआ है ब्रह्मास्त्र रूप में, थिंकिंग स्किल, कास्ट, ये जो कॉपरेशन, ये जो पॉइंट है, उसका काज और इफेक्ट जो आते हैं उसको एजीओ में है, सेट है। और आज के डेट में हमको थिंकिंग स्किल भी मिल गया, मतलब एक रास्ता और मिल गया। तो क्यों ना हम इसका एक जो मैकेनिज्म जो दिमाग में था मेरा, तो मैकेनिज्म बना हुआ है, जो पीवीएस ने बना कर रख दिया मैकेनिज्म, और यह है कि हम उसको कैसे एक्सप्लोर करें और अंदर तक के उसको डिलिबरेट कैसे करें, ये इसको टेक्निक के थ्रू आना चाहिए। यहीं पर आकर अटका हुआ है। तो मेरा दिमाग तो उतना ज्यादा नहीं चला और यहाँ पर अटक गया है कि मेरे को और कुछ सोचना चाहिए। थिंकिंग स्किल के जो टूल्स है, मतलब जैसे लेटरल थिंकिंग, जैसे एक इंजीनियर सोचता है 3 डायमेंशन में, सोच लेता है कि दीवार की मोटाई ऐसा होगा, इस टाइप की होगा। तो वैसे ही हमारे जो सोचने का भी तरीका और जो है, जैसे पहले भी बोल चुके हैं अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमको जो अंडर प्रिविलेज क्लास को अगर सीख जाता है तो फ्रॉग जंपिंग होगा, तो वो कौन सा टूल्स होगा वहां पर, ये दिमाग में आ सकता है। वहां से हमको शायद क्लू मिलेगा कि ये रास्ता, माना मैकेनिज्म को डेवलप करने का जो रास्ता है, वो वहां से वो थिंकिंग स्किल से ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और वहीं पर आके मैं अटका हूँ और ज्यादा सोचा नहीं था। ओके, थैंक यू। थैंक यू राम सेवक जी, रामजी विश्वकर्मा जी। और प्रेमेंद्र कुमार जी। हाँ सर, सभी लोगों को जय भीम सर। अभी पीआर सर ने एक हमको सब्जेक्ट आज के लिए दिया था, या आज इस पर डिस्कशन करा था कि एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम। मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा कि
बहुत अच्छा है कि हमारा PVSP थिंकिंग स्किल की ओर जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी एक सब्जेक्ट ये हो सकता है या पूर्व में भी रहा है। परंतु आज की तारीख में अगर हम देखें कि अभी एजुकेशन कितने बहुजनों को, कितने परसेंट लोगों को मिली है, तो शायद अभी भी बहुत हम पीछे हैं। बेसिक एजुकेशन की ही कमी हमारे समाज में और बहुजनों में बहुत ज्यादा है। अभी हम यहाँ बैठे हैं पढ़े लिखे लोग खाली, या वो लोग हैं जो पढ़ चुके हैं, जिनके परिवार भी पढ़ चुके हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम रूरल एरिया की तरफ जाके देखें, या अभी मुस्लिम पॉपुलेशन में जाके देखें, या हम बैकवर्ड में जाके देखें, ट्राइब्स में जाके देखें, तो देखिए कितने लोग पढ़ पा रहे हैं। तो इस पे भी हमको विचार करना होगा कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं हम लोग, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। और फिर भी एजुकेशन, अगर एजुकेशन हो भी रही है तो इक्वल स्टैंडर्ड की एजुकेशन हम लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं ज्यादातर लोग। हम बात हमें उनकी करनी चाहिए जो कि अभी ग्रास रूट पर हैं या जमीन पर हैं, बिल्कुल जिनका अभी कुछ भी नहीं हुआ, हम उनकी बात करें। हो सकता है 5% लोग हमारे ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में, या 10% या 5% हो पाएंगे जो कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। तो अगर जैसे PR सर का कहना था कि इसमें कुछ अगर हम सजेशंस की बात आती है, तो मेरा एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि भाई पूरे हिंदुस्तान में सभी चीजें एक सी हों। जैसे वो कहते हैं कि साहब इलेक्शन जो है पार्लियामेंट का और विधानसभा का एक साथ कर दिया जाए, कुछ यूनिफॉर्मिटी की बार बार बात करते हैं। तो मेरा इसमें सजेशन ये है कि हम एजुकेशन के खास तौर से जो 12th तक की हम बात करते हैं, कि उसमें जितने हमारे डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स हैं उन सबको खत्म करके एक एजुकेशन बोर्ड हो जाना चाहिए। तो ये ऐसी बहुत बड़ी डिमांड नहीं होगी कि अगर इसको हम अगर भेजते हैं तो गवर्नमेंट में कंसीडर समथिंग कि ठीक है कि आप ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं, CBSE, ICSE, और इसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हमारा अलग है, हमारे बच्चे पढ़े हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारे घर में पढ़ते हैं लोग, वहाँ का अलग है, जामिया मिलिया का अलग है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग है। ये सब चीजें अलग खत्म होकर एक बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में कर दिया जाए, तो कम से कम बच्चों का जो थिंकिंग स्किल से अगर इसको रिलेट करें तो सोचने की क्षमता या उनकी ज्ञान वर्धन की स्तर लगभग एक सा रहेगा। जब हम डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटीज स्कूल्स में भेजते हैं तो वहां पर एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा फर्क होता है, वहाँ के पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, उनका सिलेबस अलग होता है। तो डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट डिफरेंट बोर्ड्स के स्कूल्स के बच्चों में होता है। तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तो एजुकेशन पॉलिसी में यह है कि सबसे पहले बोर्ड खत्म किए जाएं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन ये होना चाहिए कि जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम कम से कम 12th तक इट शुड बी बाय गवर्नमेंट ओनली, नो प्राइवेट स्कूल्स। क्योंकि एक गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट चल रही है, गवर्नमेंट जो है हमारे प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा चल रही है, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन की बात करती है। तो अगर हम इस तरीके के कोई प्रपोजल्स उनको भेजेंगे तो हो सकता है वहां पर कुछ लोग जिनकी थिंकिंग स्किल प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, हो सकता है इस दिशा में भी सोच सके। तो मेरा इसमें बहुत क्लियर कट ये है कि एजुकेशन सिस्टम को हमें बेसिक सिस्टम पर भी हमें बहुत जोर देना चाहिए कि थिंकिंग स्किल, अच्छा थिंकिंग स्किल तो हम उन लोगों के लिए बात कर सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग। कम से कम थिंकिंग स्किल का सब्जेक्ट अगर आएगा भी तो 12th के बाद आएगा, इससे पहले नहीं आ पाएगा। पहले 12th तक तो पहुंचे हम लोग, 12th क्लास 10th क्लास तक तो पहुंचे, यूनिवर्सिटीज में जाकर थिंकिंग सब्जेक्ट आएगा। अभी हमारे कितने बच्चे, कितने लोग अभी 10th क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल नहीं पास कर पा रहे हैं। तो थिंकिंग स्किल का सब्जेक्ट या इशू तो बाद में आएगा अगर बहुजन की बात की जाए। हाँ, एक जो PR सर का है कि ये अलग बात है कि जो हमारे लोग पढ़े लिखे हैं वो अपने में थिंकिंग स्किल डेवलप करें। दैट इज अदर वे आउट कि हम इस तरीके से थिंकिंग स्किल को यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक के लिए तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल की एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन अगर नहीं आ पा रही है तो थिंकिंग स्किल का कोई इशू नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो मैं थोड़ा सा कहने में हो सकता है कि किसी सज्जन को चीज समझ में, मतलब समझ में तो आएगी नहीं, बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ये कटु सत्य है कि ये इसके बिना संभव नहीं है, मेरा अपना मानना है, मे बी रॉन्ग।
तो मैं यही आपको इसमें अपना एक सजेशन देना चाह रहा था। दूसरा, अभी सुंदरपाल सर ने कहा कि इनमें थिंकिंग स्किल नहीं है गवर्नमेंट के लोगों में। ये तो हो सकता है सरकास्टिक वे में कह रहे हो, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर इनमें थिंकिंग स्किल नहीं है, एक तरफ हम कहते हैं कि हम भाई थिंकिंग स्किल्स हमसे छीन ली गई, तो इनसे भी छीन ली गई क्या? तो मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि थिंकिंग स्किल मेरे मानने से ये है कि वो जब उसको जनरल एजुकेशन पॉलिसीज में नहीं रखा जाएगा तो सभी में थिंकिंग स्किल की कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि खाली बहुजनों में ही कमी आएगी अगर पढ़ रहे हैं तो, या पढ़ ही नहीं रहे हैं तो बेचारों की फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो बात अलग है कि हमारे लोग कम पढ़ पा रहे हैं, दूसरे लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं। तो यही मेरा एक सजेशन था। इसके अलावा जो मैंने दूसरा सब्जेक्ट था उसको फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे, मेरे ख्याल से समय भी पूरा हो रहा होगा, क्योंकि ये तो आज की बात जो पीआर सर ने कही उस इशू पर मैंने थोड़ा सा कहा कि अपने विचार में रख दूं, जिससे कि उसको कंसीडर करना चाहे तो किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रवेंद्र कुमार जी। वन एजुकेशन बोर्ड फॉर ऑल, चलिए अच्छा है, अच्छा सुझाव है एक। और लेकिन हमें एजुकेशन पॉलिसी पे ये देखें कि 2022 के बाद में लागू होने वाली है, तो 2022 से पहले अभी तक इनके सिलेबस चेकआउट नहीं हुए हैं, सिलेबस अंडर प्रिपरेशन है। तो सिलेबस से पहले पहले अगर हम कुछ पेपर सबमिट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन पॉलिसी पे जो सुझाव बने वो फॉरवर्ड कर दें। नेक्स्ट धीरेन्द्र कुमार अरुण। अनम्यूट कीजिएगा सर। अनम्यूट कीजिए अपना आपको, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अरुण जी अनम्यूट करें। माइक ओपन कीजिए सर। अरे अरुण कुमार जी माइक ओपन करो। सर आपका माइक जो है ना बंद है अभी सर। हाँ यस अब हो गया सर। हाँ बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। समस्त प्रिय साथियों को, हमारे बंधुवरों को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं आप सब लोगों को काफी गहराई से सुना, अच्छा लगा। और परविंदर सिंह का अच्छा सुझाव था कि जब तक हम डाउन टू अर्थ नहीं एजुकेशन को लेके जाएंगे, और उसमें चूंकि अन्य लोग ज्यादा सक्रिय हैं और हमारे हाथ हमको खुद बढ़ाना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ के खींचना पड़ेगा, अभी बच्चों को आगे बढ़ाना है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है उनकी, बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है कक्षा 6, 7, 8 तक जो गवर्नमेंट पढ़ाती है, जब तक ब्रेड एंड बटर उनको मिलता है, कपड़े मिलते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर वो अन्य व्यसनों में व्यतीत मतलब अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो जब तक हम मतलब नीचे नहीं जाएंगे लोगों के शिक्षा के लिए, और 12th लेवल तक जब तक नहीं पढ़ाएंगे, तो वो चीज हमारे लिए मासेस में होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में मतलब चाहूंगा कि हमारी जो शिक्षा पर की नीति है वो अलग है। चलिए राज्य सरकार का वो लिस्ट ऑफ कंकरेंस में आता है, राज्य सरकार का अपना अलग विषय है, केंद्र सरकार का अपना अलग विषय है, और बोर्ड जो बनाए गए हैं वो उसका अलग मैटर आता है। मगर हम चाहते हैं कि हम एक कोई ऐसा ट्रस्ट बनाएं जिसमें मतलब अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी संस्थाएं बने, और उसमें हम लोग आर्थिक रूप से उसको जगह जगह खोलें और अपने लोगों द्वारा ही संचालित कराएं। तो शिक्षा का एक द्वार खुलेगा। जो सबसे प्रथम बाबा साहब ने हमारे बोला था कि सबसे पहले शिक्षित होइए, फिर वो संगठित होइए, फिर संघर्ष कीजिए। तो शिक्षा हमारे जो है पहलू बहुत ही कमजोर हो गया है, और उसमें आज तक हम लोग इतने कमजोर हैं कि जो हम पढ़े लिखे, जो भाग्य से या किसी तरह से हम लोग यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं, और आज तक हमारी ऐसी भी भावनाएं हैं कि समाज में हम लोग जो जैसे जातिगत व्यवस्थाएं हैं उसमें हम सोचते हैं कि इस जाति के लोग इस जाति के कम उठे, तो और परिवार में भी मतलब ये दुर्भावनाएं काफी होती हैं। तो ये सब चीजों को हम ही आप लोग, जब तक गंगा ऊपर से नीचे को बहती है, नीचे से ऊपर नहीं बहती है, मतलब पानी ऊपर से हमको ही छोड़ना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ के उठाना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैं इतना ही आप सबसे अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के ऊपर
बहुत ज्यादा बल देना चाहिए और गांव-गांव में या कहीं भी इस तरह की मतलब संस्थाएं खोलें। फिर एक विश्व लेवल का भी इतिहास मतलब हम लोग भारत अपना एक संस्थान खोलें जिसमें ट्रस्ट के बेस पे बहुत सारे कॉलेज स्कूल खुल गए। मैं आपको अपना एक जीवंत उदाहरण देता हूँ कि कन्नौज हमारा एक बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट था, मतलब ऐसा नहीं शिक्षा के क्षेत्र में, मगर वहां पे ब्राह्मण बाहुल्य था वो, तो उन्होंने मतलब वहां पे कन्नौज पब्लिक स्कूल खोल दिया, तिरवा में खोल दिया, तो वो काफी, और वो सब पूरे उसी में वो हैं और काफी चीजों को वो अपने अपने कब्जे में रखे हैं, हिडन है उनकी। अब वो हमारे लोगों को मतलब वहां पे इतनी महंगी शिक्षा देते हैं तो सभी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं इतना ही अपने शब्दों को सीमित करूंगा क्योंकि अन्य लोगों को भी समय देना है कि शिक्षा के ऊपर हमको एक तरह से सामूहिक कार्य करना है साथ साथ में, और युद्ध स्तर पे करना है, और उसके बाद में हम समस्त सभी लोग अपनी थिंकिंग स्किल पे कार्य करेंगे। हम श्री परविंदर सिंह से हम बहुत पूर्ण सहमत हैं और इस पर आगे विस्तार से आप लोग स्वयं चिंतन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। अरुण जी, वी आर इंजीनियर्स, हम गंगा को नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। नहीं, वो इंजीनियर वो अलग चीज है सर। हाँ हाँ, वो इसलिए हाँ, आज तक भी देखिए डॉक्टर के.एल. राव का जो प्रोजेक्ट था है, जो मतलब जिसमें पूरा वाटर को ऊपर से पूरी इंडिया को इरिगेट करना था, सभी जगह नदियों को जोड़ना था, बस देख लो, मगर अधूरा ऐसा नहीं है कि वो मतलब सरवाइव करेगा। उसमें मैकेनिकल और सिविल सारा स्ट्रक्चर खड़ा करना था। हाँ, बेफिक्र आप सारे इंजीनियर्स हैं इसमें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस और सब हैं। वाटर लॉगिंग होगी, कहीं होगा, तो वो संभव नहीं है सर। गंगा थैंक यू दैट इज ओन वे, आप उसकी ज्योग्राफी और जियोलॉजी अलग ही है सर। तो मेरा कहने का एक आशय ये था और कुछ नहीं था। थैंक यू सर, पर हमें इंजीनियरिंग माइंड को ऑपरेट करना है तो कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। और आगे 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 वक्ता है धर्म प्रकाश जी। थैंक यू सर। आगे धर्म प्रकाश जी। अनम्यूट करें सर। हाँ जी जी। समस्त सहकारियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के डायरेक्टर PR अंबेडकर साहब ने PBSP के द्वारा बहुजन में परिवर्तन लाने के लिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिसका स्लोगन है समझने वाले को समझाना होगा और समझकर समझाना होगा। सम्राट अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। उपरोक्त सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एवं जागृत करने के लिए 6 विषयों पर लेक्चर के माध्यम से वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक विषय ऑपरेशन मनुवाद भी है, जिसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। PBSP माइंड ऑपरेशन, इंजीनियरिंग ऑपरेशन, जस्टिस ऑपरेशन, एकेडमिक ऑपरेशन, एडमिन ऑपरेशन तथा ट्रेनिंग ऑपरेशन। आज हम इंजीनियरिंग ऑपरेशन पर चर्चा कर रहे हैं। बहुजन समाज को अपलिफ्ट एवं जागृत करने के लिए मैं संक्षेप में कुछ आपको अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बहुजन समाज को अपलिफ्ट करने के लिए बहुजन समाज को 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, पढ़ा लिखा समाज जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। पढ़ा लिखा समाज जो बेरोजगार है। पढ़ा लिखा समाज बिना पढ़ा लिखा समाज जो जीवन यापन ठीक प्रकार से कर रहा है। बिना पढ़ा लिखा समाज जो विषम परिस्थितियों में है एवं जीवन यापन करने में उसे काफी कठिनाइयां आ रही है। तथा 5वां, बिना पढ़ा लिखा समाज जो असहाय एवं लाचार है, जैसे हमारे बेसहारा बुजुर्ग हैं, विकलांग आदि, इस कैटेगरी में रख सकते हैं। PBSP का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट
पढ़े लिखे एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाज के ऊपर काफी निर्भर करता है। इस समाज में अधिकारी वर्ग, एडवोकेट, विभिन्न प्रकार के जॉब वाले एवं व्यापारी आदि हैं। इस समाज में बहुत संख्या में लोगों में छोटी जाति एवं अन्य कारणों का भय होने के कारण छिपकर रहते हैं। आवश्यकता है भयमुक्त समाज बनाने की, जो पीबीएसपी के माध्यम से संभव है। पहले 5 विषयों पर जो ट्रेनिंग देकर जो ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, उन ट्रेनर्स के द्वारा पढ़े लिखे समाज को कास्ट एलिमिनेशन, सम्राट अशोक के एजुकेशन, थिंकिंग स्किल, कॉपरेशन एवं समाज का पुनः निर्माण किस तरह किया जाए की ट्रेनिंग देकर निश्चित रूप से समाज को सोचने समझने वाला एवं भयमुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार एवं युवा वर्ग को थिंकिंग स्किल की शिक्षा देकर उनको सोचने समझने वाला बनाया जाए, जिससे वह अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लें एवं कोई रोजगार एवं मतलब उनको अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं। बहुजन समाज को आपस में मेल मिलाप, प्रेम भाव, इंटरकास्ट शादियां करनी होंगी, जिसमें आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा तथा जाति विहीन समाज की स्थापना होगी। समाज के जो लोग अशिक्षित हैं, उनमें शिक्षा का प्रचार किया जाए, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताया जाए, जाति से मुक्ति पाने के लिए सोचने समझने की शिक्षा दी जाए तथा बहुजन समाज के साथ आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने की शिक्षा दी जाए तथा हिंदू समाज की समस्त कुरीतियों एवं पाखंडवाद से दूर रहने की सलाह दी जाए। पीबीएसपी को जिन स्टेट वाइज जो कमेटी में बनाया गया है, जिसमें ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, कमेटी कमिश्नरी जिला स्तर पर बनाए जाए तथा उनके पैरेलल बहुजन समाज के जिला स्तर तथा कमिश्नरी स्तर के अधिकारी जो भी कार्यरत हैं की कमेटी भी बनाई जाए, जिसके साथ कोर कमेटी सामंजस्य स्थापित कर बेरोजगार बहुजन समाज को रोजगार उपलब्ध कराने तथा बेसहारा बुजुर्गों तथा असहाय लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इस प्रकार समाज को अपलिफ्ट करने में मदद की जा सकती है। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू धर्म प्रकाश जी। नाउ ये रक्षित कुमार जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ बोलिए प्लीज कुछ अपने व्यूज दीजिए। आप बिल्कुल यंग हैं और आप इस समय मेरे ख्याल से या तो कार्यरत होंगे या आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। आपके अपना एक्सपीरियंस वैसे यानी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है थिंकिंग के लिए जी। लेकिन बोलिए, बिना उचित बोलिएगा। कुछ कम ज्यादा बोलते हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, उससे भी घबराने का नहीं है। हमें अपने आप में खुलकर अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। गलत भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं, हम घर के अंदर बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ऐसा है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि एजुकेशन यानी सब ले रही है, ठीक है, 10वीं 12वीं तक सब पढ़ रहे हैं, यानी जैसा मैं देख रहा हूँ इधर अपने एरिया के, क्या लेकिन वो पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो। उनका मेन मोटो है टू मेक मनी, क्योंकि पैसे कमाए बगैर कुछ यानी वो स्ट्रगल उसलिए कर रहे हैं ना, तो मेन मोटो है कि वो यानी आर्थिक दृष्टया वो सक्षम होने चाहिए, तो इसीलिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके बगैर वो थिंक नहीं कर सकेंगे ना सर। वो पढ़ भी लेंगे 12वीं तक के, लेकिन जब तक उनके पास में मनी नहीं आएगा
वो दूसरी तरफ थिंक ही नहीं कर पाएंगे ना, ये बोलना है। बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू रक्षित कुमार जी। देखो, पढ़े लिखे तो हमारे यहाँ IAS भी बहुत हैं, IPS भी हैं, और PCS भी हैं, और डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी हैं। लेकिन आप सबकी थिंकिंग स्किल नहीं है, सबका विचार सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में सहयोग देने वाला नहीं है। तो ये जरूर नहीं कि आदमी पढ़ लिख करके सक्षम होकर के वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में अपना सहयोग देगा ही देगा। हमें इनको मोटिवेट करना है कि वो आगे आए और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में अपना तन मन धन से योगदान करें। केवल पैसे से ही नहीं, हमें पैसे की जरूरत नहीं, अगर उनकी हम मानसिकता बदलने में सक्षम हो जाते हैं तो दैट विल सफिश अस। थैंक यू रक्षित कुमार जी, बड़ा अच्छा प्रिपरेशन आपका रहा। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजेंद्र प्रसाद जी। सर थोड़ा थोड़े टाइम में कहिएगा, क्योंकि और आपका बड़ा लंबा हो जाता है, लंबे सजेशंस। जी सर। जय भीम, बुद्ध नमः एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, अभी मैं सुन रहा था आप लोगों को। अच्छा, एक तो माफी चाहूंगा कि मैं कुछ विलम्ब से ज्वाइन कर पाया। दूसरा ये है कि अभी मैं एजुकेशन पर जाने से पहले थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। जब कंट्री आजाद हुआ था और फर्स्ट प्लानिंग कमीशन बना था, लोगों के सपने थे, और ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि उस समय डॉक्टर अंबेडकर के बराबर कोई योग्य व्यक्ति नहीं था और आज भी नहीं है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका मिला और काफी बेहतरीन, संसार की सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, परंतु लोगों ने उसको समझा भी। जो दूसरी कास्ट के लोग थे उनका ने अपना एक एटीट्यूड बना लिया था, यस ही इज ए लर्नड पर्सन एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम एंड वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्लानिंग। ये उस समय हुआ, और फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो बना, काफी देश में काम हुए। बजट जो आता था उसका एलोकेशन होता था, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कहाँ से आता और कहाँ जाता है? अधिकतर पैसा सरकारी व्यवस्थाओं पर खर्च होता था, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम है, चाहे और दूसरे सिस्टम है वाला सिस्टम है, अपना जितना भी इस प्रकार की चीज बढ़ानी है, चाहे रोड्स का निर्माण करना है, धीरे धीरे वो विलुप्त होने लगा। जो पहले सरकारी स्कूल होते थे, कुछ प्राइवेट स्कूल भी होते थे, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े, परंतु फीस काफी कम होती थी, और उस समय सभी टीचर्स का पढ़ाने का मन होता था, वो अपना बेस्ट दिया करते थे एजुकेशन के लिए। पहाड़े भी प्राइमरी में आधे घंटे पहाड़ों पे भी दिया जाता था, जिससे मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो, और ट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, जरूरत पड़ती थी तो एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, अब सरकारी संस्थाएं खत्म होने लगी, प्राइवेट संस्थाएं आने लगी, 1 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में अवेलेबल होने लगी, और वो भी उस क्वालिटी के साथ नहीं अवेलेबल। ये केस एजुकेशन के मामले में भी है, हेल्थ के मामले में भी है। जैसा अभी इन्होंने परविंदर साहब ने कहा कि पहले तो जरूरत ये है कि हम क्यों ये प्राइवेट संस्थाओं में जाएं। जब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का एक मोटो होना चाहिए, सारे सिटीजन्स इस देश के नागरिक हैं, सभी का भला होना चाहिए। और वो किस प्रकार से भला हो सकता है? हमारा इतना बड़ा संसाधन है, जितने पढ़े हुए लोग हैं वो सब जो इसमें गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, वो अधिकतर 99% बीएड होते हैं, एमएड होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, परंतु पढ़ाते नहीं। ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्लासेज में नहीं जाते, ये दूसरी समस्या है। और गवर्नमेंट जो हेल्थ हैं वो अपने अलग अलग प्राइवेट संस्था शुरू कर देते हैं, जिससे वो अपना डिफरेंस कायम रखें। ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है, उनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग स्किल है, परंतु उस थिंकिंग स्किल को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और जानबूझ कर ले जा रहे हैं, ये मेरा मानना है, जिससे ये डिफरेंस कायम रहे। तो हमको ये चीज जरूरी करनी है कि हम ये कहें कि ये जो चीज है, चाहे वो हेल्थ वाली सिस्टम है, चाहे आपका
ये एजुकेशन वाला सिस्टम है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है, इन सबको गवर्नमेंट का होना चाहिए। हम सब लोग टैक्स देते हैं, टैक्स में तो कोई कमी नहीं आई है। टैक्स जितना पहले दिया जाता था उतना ही अब दिया जाता, बल्कि हो सकता है अब ज्यादा भी दिया जाता हो। सेस बढ़ चुका, पहले 3% होता था, अब 4% हो चुका है, परंतु वो पैसा मीनिंगफुल चीज पर खर्च नहीं हो रहा है। इस देश के जनता के लिए खर्च नहीं हो रहा, 85% आबादी के लिए खर्च नहीं हो रहा। हमें यही करना चाहिए। दूसरा, जो अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हम लोगों को आना चाहिए, अपनी खुद की संस्था खोलनी चाहिए। मेरे इसमें दो व्यूज हैं। एक व्यू तो यह है कि यस, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हम लोगों में इतना अभी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के पास हो और वो कर दें, परंतु एक चीज, ह्यूमन रिसोर्सेज की हमारे पास कमी नहीं है। जितने रिटायर्ड लोग हैं, इवन कुछ ऐसे जो वॉलंटियर हैं जो सर्विसेज में हैं, वो भी अपना टाइम दे सकते हैं। और रिटायर्ड लोग तो कम से कम डेली के 2-3 घंटे दे सकते हैं, और डेली भी ना दें तो वीक में 4-5 घंटे दे सकते हैं। वो पढ़ाने का काम कर सकते हैं और बाखूबी से कर सकते हैं। यदि ऐसी संस्थाएं खुलें और उनका रजिस्ट्रेशन हो, वो अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हम फ्री एजुकेशन दें, हम लोग जो बनने थे वो बन चुके, अब हमें देश का निर्माण करना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। That's all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Very good suggestions. आपका माइक जरा कमजोर पड़ रहा है सुंदरपाल सिंह जी, आपका माइक कमजोर पड़ रहा है। सर MC वर्मा जी प्लीज अनम्यूट करें। MC वर्मा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर भी थोड़ा नेट का समस्या है सर, आवाज आ रही है बढ़िया। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जय भीम से गारियो की विचार है। जो परमेंद्र जी ने बोला है कि एक ही बोर्ड हो और बेसिक शिक्षा बहुत जरूरी है, एक ही बोर्ड हो और उसमें एक ही टाइप का सिलेबस हो। अब उसमें समस्या क्या आती है, सिलेबस तो एक हो जाएगा, लेकिन जो सोशोलॉजी, जो हमारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो तो पढ़ा ही नहीं जाता है। हमारे बहुजन समाज के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बताया जाता है, और इन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा है। और जब तक हमारे बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाएंगे या हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो उनका भी थिंकिंग उतना ही रह जाता है कि वो इकोनॉमिकली ज्यादा सोचने लगते हैं कि भाई हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको क्या नौकरी मिलेगी। इतना देख लीजिए, इतनी बेरोजगारी है तो पढ़ के भी क्या करेंगे, ये इनको काम वही करना है जो घर में कर रहे हैं, तो फिर उनका डायरेक्शन दूसरा हो जाता है। अब इस चीज को महापुरुषों के बारे में बताना हो, अपने समाज के बारे में बताना हो या कास्ट के बारे में बताना हो, उसके लिए हमारा ये जो PBSP प्रोग्राम है, इसके तहत ही हम लोगों को जागृत कर सकते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। और इस सिलेबस में हम लोग अपने महापुरुषों को किस तरह से लाया जाए, कुछ तो शिक्षा होनी चाहिए, अशोक के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाए, इस तरह का अगर हम लोग कुछ सोच समझ के कुछ इस तरह के सजेशन दें गवर्नमेंट को, जिसमें कि हमारे लोगों का भी सहभागी हो, हमारे लोग भी उस विषय के बारे में जाने कि हमारा समाज कैसा है, कैसा नहीं है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब तक हम इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेंगे तो हमारे लोगों का उद्धार नहीं होगा जो हम लोग सोच रहे हैं। यहाँ तक थिंकिंग स्किल तो आएगी, वो आएगी, शुरू से भी आ सकती है, जबकि उनको ये चीज मालूम हो कि इतना स्ट्रगल करके भी हमारे बाबा साहब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जबकि वो भी उसी समाज से निकले जहाँ पे हमारे है समाज इस समय। और मेरे हिसाब से तो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है उस लेवल का। तो लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि हमारे महापुरुष कहाँ थे, कहाँ से शुरू हुए, क्या क्या किया। या हम लोग भी मान लीजिए कोई चीज कर रहे हैं, हम लोग ठीक है अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट क्लास समझ रहे हैं, हम लोग भी जब उनको समझाने जाते हैं तो हम अपना ही नहीं बताना चाहते हैं कि हम भाई कहाँ से निकले, क्या किया हमने अपने बारे में, और हम ये क्यों करना चाह रहे हैं। जब तक कि उनको इस कारण का नहीं पता लगेगा तो वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में मुझे लगता है इतना उत्साहित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको सारा कुछ, उनको अपने रोजी रोटी से मतलब है, पहले पेट भरे उसके बाद फिर हम आगे कुछ करेंगे। और पढ़ लिख के भी क्या करेंगे, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है। अब देख रहे हैं आज के दिन में क्या हो रहा है, अगर एक कोई दूसरी सरकार का कोई मंत्री या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव दूसरी सरकार में जाके अगर उनकी स्कूल की व्यवस्था भी देखना चाहे तो नहीं बताना चाहते, एक दूसरे को बताना ही नहीं चाहते। सभी का कहना है कि शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है,
लेकिन ग्रास रूट लेवल पर बिल्कुल ही वो चीज़ नहीं है। इसके लिए और भी हमारे पिछले वक्ताओं से सुझाव आया था, हमारी कोई संस्था हो, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम लोग अगर फ्री शिक्षा दे पाए। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारी सावित्रीबाई फूले ने भी देखिए बरामदे में पढ़ाना शुरू किया था, कहीं पे भी इकट्ठा करके हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इस तरह की सोच को हम लोग आगे चल के और हम लोगों को काम इस डायरेक्शन में करना होगा। और इसी वक्तव्य के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए MKSOT चाहता है कि सब जगह थिंकिंग स्कूल आप खोलें। अगर हम एक एक स्कूल भी खोलने की जिम्मेदारी ले लें अगर हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो कम से कम हम थोड़ी जगह में सारे सब्जेक्ट नहीं तो कम से कम इन 5 सब्जेक्ट को तो पढ़ा ही सकते हैं। चलिए आगे इस पे बात चर्चा करेंगे। टीकम सिंह जी अनम्यूट करें अपने आप को और कुछ अपने सुझाव रखें। सभी को जय भीम सर। अभी आज का दिन शायद एजुकेशन के ऊपर ही रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और जो मैं सोचता हूँ वो भी एजुकेशन के बारे में ही कहना चाहूँगा। मुझे अपना जो बचपन और जो उसके बाद का समय था वो याद आ रहा है। जब मेरा एडमिशन रुड़की यूनिवर्सिटी होती थी उस टाइम पे, अब तो IIT रुड़की है, एडमिशन हुआ था 1975 में। तो उस टाइम पे हमारे बैच में सबसे ज़्यादा लड़के सेलेक्ट हुए थे 25। उस 25 में 80% लड़के जो है ग्रामीण क्षेत्र से थे। और आज अगर मैं रुड़की यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता वहाँ 40% भी ग्रामीण क्षेत्र से लड़के एडमिशन लिए हैं। तो मेरा अपना अपने गांव का भी एक्सपीरियंस ये है, जहाँ तक बेसिक एजुकेशन और इन सब की बात है, लोग पैसा कमाने में तो इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन गांव की स्थिति अभी भी प्राइमरी एजुकेशन में बदतर है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अभी तक अपने गांव का अकेला इंजीनियर हूँ। उसके बाद में पहले तो थे ही नहीं, उसके बाद में भी शायद कोई लड़का पढ़ लिख करके इस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। हाँ, उस टाइम पे एक लड़का वेटरनरी डॉक्टर जरूर बना था, वो आजकल दिल्ली में है, पोस्टेड है। तो हमारी बेसिक एजुकेशन भी जहाँ तक अर्बन क्षेत्र का सवाल है, हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो गई हो पढ़ लिखने में और तादाद भी बढ़ गई हो बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, लेकिन गांव की स्थिति शायद बदतर ही है आज की डेट में भी। और वहां पे भी उसका रीजन यही है कि सब जगह सब लोग अपनी अर्निंग के बारे में पहले सोचते हैं, पढ़ाई लिखाई में शायद उनका इंटरेस्ट कम रह जाता है, और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको काम पे लगा देते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि उन बच्चों को भी वहां से एजुकेशन मिलनी चालू हो, और एजुकेशन मिलेगी तभी वो थिंकिंग के बारे में सोच पाएंगे। स्किल थिंकिंग का जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, ये तो जो आज का माहौल है, जो आज की गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह चल रही है, मेरे को नहीं लगता थिंकिंग स्किल वहाँ स्कूल कॉलेज में लागू हो पाएगी। वो बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे PBSP के प्रोग्राम के द्वारा ही थिंकिंग स्कूल को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसमें मेरा अपना मानना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी जो बेसिक शिक्षा पद्धति है उसमें अपने लोगों को जोड़ने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, भी बच्चों को पढ़ाइए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमको प्रयास करना चाहिए। मैं भी अपने गांव में 1-2 बार जाता हूँ, ज्यादा तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन जो लोग वहां से आते रहते हैं उनको मैं जरूर समझाता हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, कुछ अगर हेल्प की जरूरत है तो हम हेल्प करेंगे आपको। लेकिन वो जाने के बाद में फिर वही अपना रवैया अपना लेते हैं कि बच्चों को काम मिल गया तो उसको काम पे लगा दिया, कुछ ना कुछ ऐसा ही करते रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि कम से कम बेसिक शिक्षा के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में भी हमको थोड़ा सा अगर योगदान दे सकते हैं तो देना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सिंह साहब। मेरे ख्याल से सभी वक्ता अपनी अपनी बात कह चुके हैं, कोई रह तो नहीं गया है? वीरसेन जी हाँ हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, जय भीम सभी को। जय भीम सर। आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन पॉलिसी वाला। मैं इसके ऊपर जैसे परविंदर
कुमार जी ने इसके ऊपर काफ़ी अपने विचार, इम्पोर्टेंट विचार व्यक्त किए हैं। मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। इसमें और कुछ ऐड मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये एजुकेशन पॉलिसी, पहले जो बाबा साहब का पहला ही एजेंडा था, पहला ही उपदेश था कि बी एजुकेट। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी एजुकेशन में, इसकी जस्ट अब उसके अपोजिट होती जा रही है। और गवर्नमेंट का कंसेप्ट है कि अनएजुकेट करो हमारे पर्टिकुलरली जो वीकर समाज है उसको। उसके लिए इन्होंने डिफरेंट टाइप की अपने पॉलिसीज बनाई हैं। जैसे बोर्ड खत्म कर दिया, हाई स्कूल का, इंटर का, मतलब उसमें पॉलिसी चेंजेस की हैं। दैट इज वेरी एडवर्स टू आवर सोसाइटी। उससे हो क्या रहा है, बच्चे 12वीं तक, 10वीं पास कर जाएंगे, 12वीं तक पास कर जाएंगे, लेकिन उनकी नॉलेज जो है वो कंपटीशन लेवल पे जीरो होगी। और गवर्नमेंट यही चाहती है, गवर्नमेंट पॉलिसी यही है कि लोगों को अपना टारगेट दिखाने के लिए एजुकेशन का, वो ठीक है, वो अपना मेंटेन करते हैं, लेकिन कंपटीशन में आगे जाके बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नेचुरली वो उसी स्टेज पे रुक जाएंगे। दूसरे और भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं। अच्छा, उसका इफेक्ट अपने लोगों में ये ज़्यादा है क्योंकि ये जो नए नए टेक्नोलॉजी, ठीक है टेक्नोलॉजी आगे आनी चाहिए, बट जो कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करना, या कंप्यूटर आ गए मार्केट में, लैपटॉप आ गए, मोबाइल आ गए, इसमें मैं सोचता हूँ कि अपने लोग को मतलब पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करने के बजाय इसके जो नेगेटिविटी है वो बच्चे अपने लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके लिए इनको बच्चों को या लोअर लेवल को एक बहुत ही एजुकेशन या उनको टीच करने की ज़रूरत है। मैं अभी 2-4 दिन पहले कुछ वर्कर थे, एक जगह काम कर रहे थे, तो मैं उनको देखा, एक फैमिली में पूरे लोग लगे हुए हैं, मतलब पूरी फैमिली, उनके बच्चे भी 10-15-20-25 साल के 2-3 भाई थे। मैंने उसके फादर से पूछा, मैंने कहा भाई तुम ये सारे बच्चों को तुम क्यों यहाँ काम करा रहे हो, पढ़ाते क्यों नहीं? तो उसका था कि जी पढ़ाने से क्या करेंगे, हमारे लोगों को हमारे एरिया में नौकरी नहीं मिलती। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? तो मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को चाहिए कि गांव में एक जो वीकर सेक्शन हुआ, गांव हुआ या कॉलोनी हुई, उसमें एजुकेट बच्चों को प्रमोट करने की जरूरत है, वहां एजुकेट करने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अदरवाइज हम लोग जो है ना, पहले से भी डाउन डायरेक्शन में हमारा समाज जो है जा रहा है। एंड दैट गवर्नमेंट पॉलिसी भी यही चाह रही है कि ये डाउन डायरेक्शन में जाए इंस्टेड ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए एक हम लोग को एक राजेंद्र प्रसाद जी से भी हम लोग बात आपस में करते रहते हैं, क्योंकि ये कि हम एजुकेशन बच्चों को पढ़ाएं, फ्री एजुकेशन दें। कुछ बच्चों को हाई स्कूल 10th 12th वालों को बुला के उनको आइडेंटिफाई करके उनको एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन दें। दैट विल बी द सोशल एजुकेशन, सोशल मतलब जो बेनिफिट है वो हम चाह रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी से भी डिस्कस हुआ था। तो मेरा यही व्यू है कि हमको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे भी फाइट करने की जरूरत है अपने समाज को इम्प्रूव करने के लिए। यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू वीरसेन जी। सर, दिस इज द टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है और करती कुछ और है। और आज के स्लोगन में सबसे ज्यादा जो बात आई एजुकेशन की आई ना, और बाबा साहब का सबसे पहला स्लोगन ही एजुकेट था। एक्चुअल में क्या है कि ये लोग हमारे बाबा साहब को ज्यादा समझ चुके हैं और हम नहीं समझे हैं। इसलिए उनको मालूम है कि अगर ये बाबा साहब को समझकर समझाने वाले बन गए तो इनको कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए उन्होंने उसका उल्टा करना शुरू कर दिया है। बाबा साहब ने पहला स्लोगन दिया एजुकेट, और हम भी दे रहे हैं कि भाई समझने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। उन्होंने सबसे पहले इसी को स्ट्राइक किया कि इनका एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद करो। वो बिल्कुल बाबा साहब के उल्टा चल रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया है, समझ लिया है। उन्होंने उनकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी देख लिया, जैसे कि जिक्र किया राजेंद्र प्रसाद जी ने जिक्र किया। उनको पता था कि इनके फर्स्ट 5 प्लान में एजुकेशन सिस्टम में कितनी तरक्की हुई। उनको ये भी मालूम है कि गांव-गांव से, देहात से बच्चे, जो गरीब बच्चे थे, स्कॉलरशिप के बेस पे पढ़ निकल के इतने बड़े-बड़े मतलब लोग ऑफिसर्स बन गए, अधिकारी बन गए। तो उनको पूरी तरह से ज्ञात हो गया है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराना कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्ट्रॉय किए बिना इनकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता है। वो ऐसा करते रहेंगे तो हमें उसी के तरीके निकालने हैं, हमें उन्हीं से बचना है, उन्हीं को काट को। भाई सर्व शिक्षा सम शिक्षा बात करते हैं सब, लेकिन सम शिक्षा तो कभी होनी नहीं है। कितना अभियान चला सर्व शिक्षा सम शिक्षा, पूरे कांग्रेस के टाइम में पूरे 5 साल का एक दौर था कि जो उस समय मुझे ध्यान है कि तेजेंद्र सिंह झल्ली एक कर रहे थे, वहां जलंधर में एक कॉन्फ्रेंस थी, उस समय बड़ा दौर था कि भाई सर्व शिक्षा सम शिक्षा चले, लेकिन सर्व शिक्षा सम शिक्षा ये होने नहीं देंगे। और पहले आपने अभी राजेंद्र प्रसाद जी ने जिक्र किया कि गरीब से गरीब बच्चा, और टिकम सिंह जी कह रहे थे कि 60% बच्चे गांव देहात से आते थे, वो अब नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने एक हमारे अंदर ही मतभेद पैदा कर दिए हैं। क्योंकि उसमें भी जो हमारा जो समाज है, एक पर्टिकुलर समाज, बहुजनों में भी पर्टिकुलर समाज है, वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। और जो दूसरे लोग हैं, इवन उसमें मोमडन्स भी आते हैं, वो मदरसे तक ही सीमित रहे। और ड्रॉपिंग में देखें, हमारी ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा है प्राइमरी एजुकेशन में, फिर हाई स्कूल एजुकेशन में, फिर इंटरमीडिएट, और उसके बाद में और प्रोफेशनल में भी, इवन इंजीनियरिंग में भी लोग जाकर के ड्रॉप हो जाते हैं, 2nd ईयर में घर आ जाते हैं या 3rd ईयर में घर आते हैं। तो ये ड्रॉपिंग रेशियो हमारा बहुत ज्यादा है और ये हमें नहीं आगे बढ़ने देंगे। उन्होंने सही टारगेट किया हुआ है कि इनकी एजुकेशन पॉलिसी को ही बर्बाद करो, और वो लग गए हैं। उसके बाद हेल्थ पॉलिसी आता है उनका। हेल्थ पॉलिसी तो बर्बाद हो ही जाएगी जब हम शिक्षित नहीं होंगे, अपने सोचने विचारने की शक्ति हमारी नहीं होगी। और जहां थिंकिंग स्किल की बात है, उन्होंने कहा कि थिंकिंग स्किल तो उनकी भी खत्म हो रही है। प्रविंदर कुमार जी ने कहा थिंकिंग उसकी स्किल उनकी खत्म नहीं हो रही है, उनकी थिंकिंग स्किल नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। हमें उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। वो हमें डैमेज करेंगे, वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो कंट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब जो गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल नहीं है, अब तो ये फॉर द बिजनेस ऑफ द बिजनेसमैन फॉर द बिजनेसमैन। अब ये हो गई है इनकी जी। गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट आपको जी जनतंत्र के लिए काम नहीं कर रही है, लोक शिक्षा के लिए काम नहीं कर रही है, लोक हित में काम नहीं कर रही है। वो कारपोरेट जगत को बढ़ाने के लिए और उनके हाथ की मुट्ठी, अपना एक मोटिव उनका रह गया, एक सूत्रीय कार्यक्रम, और उसी में लगी हुई है। चलिए, ये मैं तो इतना ही कहना चाहता था कि फिर भी आप लोगों के अच्छे विचार आ रहे हैं इसमें, और कंटिन्यू आप और ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए और सजेशन दीजिए राइटिंग में, ताकि इस पर जो और किया जा सके। और जो एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित हमारे विचार आ रहे हैं, हम कंसर्न ग्रुप को, जो प्रोफेसर ग्रुप हमारा है, हम उसमें फॉरवर्ड कर देंगे और उसमें वो आगे ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि अभी सिलेबस फाइनलाइज नहीं हुआ है, एनईपी बनी है, लेकिन इसके सिलेबस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सिलेबस से पहले अगर हम कुछ सुझाव दे पाते हैं, कंक्रीट सुझाव दे पाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, तो हो सकता है कि हम कुछ करने में काम हो जाए। और अभी मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। मैं यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में गया और उसमें एक दलित स्टडी करके सब्जेक्ट वहाँ इंक्लूड हुआ है। तो मैंने वहाँ के कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से जब मेरी बात हुई, तो केवल 4-5 बच्चों ने वो लिया है, वो चूज किया उस सब्जेक्ट को। इवन बहुजनों में से भी कोई बच्चा आगे नहीं आ रहा कि उस सब्जेक्ट को चूज कर ले, ऑप्शन ले उसका लिए। और उसमें केवल जॉन डेवी को छोड़ करके बाकी सारे हैं जो हम पढ़ रहे हैं इस समय। इवन अपने MKSOT द्वारा जो PBSP प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट हैं, केवल जॉन डेवी उसमें नहीं है। कास्ट इन इंडिया भी है, एनालिसिस ऑफ कास्ट भी है, और जितने मैकेनिज्म में, जितने हूवर सुतराज हैं, जो बाबा साहब की लिखी हुई किताबें हैं, सब कुछ सिलेबस में है। लेकिन सिलेबस है, स्टूडेंट्स नहीं है। तो हमारा स्टूडेंट्स भी उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहता है, वो उससे दूर ही भागता है। तो ये बड़ी सोचनीय विषय है। अगर मान लिया आप थिंकिंग स्किल का सब्जेक्ट क्रिएट भी कर दोगे, तो मुझे संदेह है, और संदेह पूरा बहुत बड़ा संदेह है कि लोग हमारे उस सब्जेक्ट को ऑप्शन चूज करेंगे या नहीं करेंगे।
चलिए ये है। तो सर अपनी बात हम तो कह चुके हैं और आप दिशा निर्देश जो दें तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी इंजीनियरिंग फैकल्टी का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत गौर से सुना, सभी के विचारों को भी नोट किया, और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसके विचार अच्छे थे, किसके कमजोर थे, किसके ताकतवर थे, कुछ नए सॉल्यूशन निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। मैं इस सारी चर्चा को थोड़ा सा साइड में करते हूँ। आप लोगों से मैंने 6 ग्रुप का ध्यान रखा है, और उसमें मैं आपके ग्रुप को एक प्रयोग के लिए सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, अगर आपकी सहमति मिले तो। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी पर आप लोग डिस्कशन, चिंतन करना चाहिए था, वो चिंतन में कहाँ कम पड़ रहे हैं, और आपने लास्ट में ये बोला कि हम एकेडमिक ग्रुप को देंगे, वो इसको फाइनलाइज करेंगे। मतलब हम अपने आप में इस सब्जेक्ट पर समर्थन देने में कहीं ना कहीं असमर्थता महसूस कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और मैं एक कमतरता नहीं देखना चाहता हूं। आप लोगों में उससे ज्यादा सामर्थ्यवान, आप लोगों में समर्थता आप में अंदर देखना चाहता हूं। आप लोग एग्जीक्यूटिव रहे, और आपके अंदर एग्जीक्यूशन करने की भरपूर कुशलता है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अगर आपको दे दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले जाते थे, एप्रिसिएशन भी लेते थे। मैं आप लोगों को माध्यम से एक प्रयोग करना चाहता हूँ। आप लोग सजग हो गए कि अम्बेडकर साहब हमको मीन्स नहीं बना रहा, आपको लक्ष्य बना रहा हूं कि आप जो बनेंगे सब आपके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मतलब मीन्स नहीं बना रहा हूं, देखने में मीन्स लगेगा, पर लेकिन एंड्स होगा, उद्देश्य बनेगा। वो इसलिए कि इसमें आप लोगों में से बहुत कम लोग पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का तीसरा सब्जेक्ट थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, इसे समझने में कामयाब हुआ है, बहुत कम तक। क्योंकि थिंकिंग स्किल है क्या? अभी पिविंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात करते हुए 12 के बाद थिंकिंग स्किल सिखाई जाएगी, 10वीं 12वीं में मान लें, लेकिन थिंकिंग स्किल तो पहली कक्षा के बच्चे से, 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक को भी सिखाई जा सकती है, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा। आंखों से देखने का काम के लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आंख ज्ञानेंद्रिय आंख का काम करती है, कान अपने आप से बोलने की जरूरत पड़ती है, कान अपने आप सुनने का काम करते हैं, जबान बोलने का काम करती है, हाथ पैर अपना मूवमेंट का काम करते हैं। पैर का अच्छा वापर किया तो अच्छा रेसर बन जाता है, हाथ का अच्छा वापर करे तो अच्छा वेट लिफ्टर बन जाता है। तो ये ज्ञानेंद्रियों में हमारी 6वीं ज्ञानेंद्रिय ज्ञान, ब्रेन। इस ब्रेन का उपयोग कराना इस समाज को अपनी गुलामगिरी से मुक्त कराना होता है, क्योंकि अज्ञानता में वो अपने ब्रेन का उपयोग नहीं कर पाता है। और ये ब्रेन का उपयोग जितनी तेजी से करेगा तो वो रास्ता ढूंढने वाला बनेगा। कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई छोटा मोटा ही नहीं, बड़े से बड़ा धंधा करेगा। हमारे अंदर जो बुराइयां होती, छोटी चोरी चपाटी वाली, अरे चोरी चपाटी करने की जगह हमारा आदमी बड़ा से बड़ा स्मगलर बनेगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, बने हमारा आदमी ऊंचे ऊंची छलांग लगाने वाला, और ये सिस्टम हमें ऊंची से ऊंची छलांग या फ्रॉग जंप लगाने को अलाउ नहीं कर रहा है। और हमारे अंदर वो उत्साह है, वो विजन ही नहीं पैदा होने दे रहा है ताकि हम फ्रॉग जंप, लीप फ्रॉग कर सकें, लीप फॉरवर्ड। इसलिए आप लोगों की एक विशेष क्वालिटी को ध्यान में रखें कि आपके अंदर एग्जीक्यूशन की जबरदस्त क्षमता है और अप्रोच भी है। इसका उपयोग अगर समाज के लिए हो
अब म्यूट हो गए सर, आप सर म्यूट हो गए। सर आप म्यूट अनम्यूट हो गए सर, अनम्यूट है। आवाज वॉइस सस्टेन हो गई है सर की। म्यूट हो गए हम। सर अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को दोबारा। नेट में प्रॉब्लम है ये। हाँ नेट की प्रॉब्लम है, नेट कट गया होगा। हाँ अभी आवाज आ रही है? यस मेरे पास आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। थोड़ा सा अब सुंदरपाल सिंह जी ने मेरा एक ध्येय आप लोगों को हिंट दे दिया। अंबेडकर साहब हर जिले में एमक्यूएसटी की ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, प्रदेश लेवल पर और उसके आधार पर कमिश्नरी लेवल पर, कम से कम कमिश्नरी लेवल पर तो हमारी एमक्यूएसटी की एक ब्रांच होना चाहिए। और ब्रांच तभी हो सकती है जब उसके उद्देश्य पर आप लोग कमांड कर रहे हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट पर आप कमांड कर रहे होगे, यानी कहीं ना कहीं एमक्यूएसटी के उद्देश्य के आधार पर आप सीखने और सिखाने का काम कर रहे हो, उधर बैठ के सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं। मैंने ये देखा है आप लोगों के अंदर जबरदस्त सिखाने की क्षमता है। मैं इसमें राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही गुड ऑडिटर भी हैं, समझाने वाले भी। इसमें और भी हमारे साथी, में सबका नाम नहीं लूंगा, सबके अंदर वो क्षमता। काफी अच्छे ऑडिटर है ना, बोला मैं आप लोगों को सोच विचार करने वाली विद्या से पूरी तरह से अवगत कराना चाहता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको सोच विचार करने वाली विद्या से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को, 90% साथियों को इस विद्या के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इसकी डिफरेंट सेट के बारे में जानकारी कम है, क्योंकि ये विद्या हमारे से अनटच रही है। और जहां तक ये एजुकेट वर्ड है, बाबा साहब ने एजुकेट वर्ड किया, पर एजुकेट के अंदर जो थिंकिंग स्किल छिपी है उसको हम नहीं ढूंढ पाए कि पढ़ो और पढ़ाओ, क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना, क्या सीखना और क्या सिखाना, एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक आता था। और शासन करती जमात बनना है, और जो उद्देश्य बाबा साहब ने दिया, तो विचार करने में प्रवीणताहीन व्यक्ति शासन करती जमात नहीं बन सकता। विचार करने की प्रवीणता, एक्सीलेंट इन थिंकिंग स्किल, हम थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, ट्रेडिशनल थिंकिंग। जिस प्रकार से हम मनुवादी माइंडसेट की आलोचना कर रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल नेगेटिविटी के शिकार है, हम लोग भी तो क्रिएटिविटी के शिकार नहीं को अडॉप्ट नहीं कर पाए। हमारे अंदर भी वो नई नई पॉसिबिलिटी, नई नई सृजनशीलता हमारे अंदर नहीं जगा पाई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर थिंकिंग स्किल की कमतरता है। जो थिंकिंग स्किल का एस्पेक्ट प्रशासन शासन ने दिया है, वो एक प्रकार से डोमिनेंट ग्रुप का हमेशा शासन बना रहे, उस प्रकार का कल्चर ने हमें वो सोचना सिखाया, जिसे हम वर्टिकल थिंकिंग या ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग कहते हैं। आंखें हैं तो हम आंखों से देखने का काम करते हैं, वही नट नटी किस प्रकार से आंख मटका के मनोरंजन का काम भी करती है। इस्तेमाल करने का तरीका है। हाथ तो हम ही खाना पीना हाथ पे चलाते हैं, पर वेट लिफ्टर उस हाथ का इस्तेमाल इतने अच्छी तरह से करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वेट उठा के गोल्ड मेडल भी जीतता है। पैरों का इस्तेमाल हम कहाँ, अपने आप चलने फिरने, सीढ़ी पर चढ़ने में घुटने में दर्द होता है, ये हो रहा, पर रेसर इसी पैर का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करता है कि रेसर होता है, गोल्ड और ओलंपिक जीतता है। इसी प्रकार से थिंकिंग स्किल, हमारा ब्रेन जिस तरह से यूज होना चाहिए, हमें करना चाहिए, वो हम इस ब्रेन का इस्तेमाल हम लिटरेचर इंफॉर्मेशन के लिए तो बहुत करते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत करते हैं, और जो ज्यादा नॉलेज आ गया है तो उसको हम बहुत ज्यादा विद्वान मान लेते हैं। जिसके पास 10 डिग्रियां 20 डिग्रियां हो गई तो वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। लेकिन टैलेंट के बारे में ये डिग्रियां का महत्व नहीं होता। टैलेंट के बारे में डिग्रियों का महत्व कम, नए नए रास्ता ढूंढकर
कामयाबी के शिखर पर पहुंचना, ये टैलेंट का काम है। और हम नए नए रास्ते ढूंढने में कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हम विचार करने में कम पड़ रहे हैं एंड थिंकिंग स्किल में कम पड़ रहे हैं। मैं अभी उनके आलोचना के बारे में, वो अलग एस्पेक्ट है, कभी मौका मिलेगा तो बोलेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक प्रपोजल रख रहा हूँ, जितने आप लोग हैं और भी इंजीनियर, यंग हो, एज्ड हो, रिटायर हो, सर्विस में हो, सबके लिए जो 35 से नीचे के हैं, 35 के मतलब जो यंग ब्लड आएंगे, जो इंजीनियर, वो फ्री रहेंगे। जो इंजीनियर होंगे वो फ्री, और बाकी जो 35 से ऊपर हैं, सर्विस में और रिटायर, इन सारे इंजीनियर के लिए मैं 5 दिन का थिंकिंग कोर्स रनिंग करना चाहता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं महीने भर थिंकिंग स्किल का कोर्स रन करना चाहूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? महीने भर थिंकिंग स्किल का कोर्स और रोजाना 3 घंटे। छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये एकेडमी, हमें मालूम नहीं है कि एक साइकोलॉजी के लिए 2 साल की डिग्री होती, तब कहीं साइकोलॉजी में आदमी हो पाता। पॉलिटिकल साइंस में 2 साल की डिग्री होती, इंजीनियरिंग के लिए 4 साल की डिग्री होती, तब तक वो इंजीनियर बन के निकल पाता है। और उसके लिए तो पहले डिप्लोमा वाला 2 साल डिप्लोमा करता, फिर 3 साल इंजीनियरिंग में करने की कोशिश करता। यहाँ थिंकिंग स्किल विदेशों में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए DSc, MA, MSc, PhD भी की जाती है। भारत में इस विद्या को प्रतिबंध बना के रखा है, और ये विद्या केवल ब्राह्मण समुदाय, अपने एलाइट समुदाय को ही सिखाने का काम कर रहा है। हमें अगर उससे टक्कर लेना है तो हमें अपने समाज में एक वो वर्ग तैयार पैदा करना होगा जो सोच विचार करना सिखाने वाला, थिंकिंग स्किल टीचिंग करने वाला एक वर्ग पैदा करना होगा। हमारे बीच में जो 6वां ग्रुप हमने बनाया, PBSP ट्रेनिंग ऑपरेशन, वो 5 सब्जेक्ट का मास्टर बनकर 5 सब्जेक्ट सिखाए। और लेकिन मैं केवल ओनली थिंकिंग सिखाने वाला ग्रुप पैदा करना चाहता हूँ कि जो इसके ऊपर मास्टर हो। अब आप कॉर्पोरेट से सिखाने जाएंगे, एजुकेशन फिलॉसफी सिखाने जाएंगे या कास्ट सिखाने जाएंगे, ये आप इसमें थक जाएंगे। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए थिंकिंग स्किल ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको खुद ब खुद आनंद देगा, क्योंकि थिंकिंग कैन बी इंजॉयड, आनंद लिया जा सकता है। थिंकिंग कैन बी इंजॉय। सो अगर थिंकिंग कैन बी इंजॉय है, थिंकिंग कैन बी एडवांस्ड, थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड, थिंकिंग कैन बी लर्न, थिंकिंग कैन बी टॉट। तो अगर आप लोग आपस में चर्चा कीजिए अगली मीटिंग में या बीच में, आप लोग फोन पर भी, कम से कम 30 इंजीनियर, क्या बोलूंगा, 30 लोग मिलकर समझा बुझाकर, अगर आप 30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मैं आपको थिंकिंग स्किल के वो सीक्रेट, वो बातें बताना चाहूंगा जिसको मनुवाद भी समझने में तकलीफ उठाएगा। और अगर ये आ गया तो हमारा वो व्यक्ति जवान बब्बर शेर बनेगा, जवान हाथी बनेगा, मतलब बलाड बल वाला, बलाड एनर्जी वाला। क्योंकि थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, इट इज द ब्रीथिंग। अगर बेहतरीन जीवन जीना है तो बेहतरीन सोच विचार करने वाला बनना जरूरी है। अगर हमारा, और ये भी आप सादा बात करोगे, पी.आर. अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, बेहतरीन जीवन उसी का ज्यादा अच्छा होता है जो बेहतरीन तरीके से सोच विचार करने वाला होता है, और बेहतरीन तरह से सोच विचार करने वाला ही नए नए रास्ते ढूंढने वाला बनता है। इसलिए अगर 30 लोग, और मैं आपको फुक्कट में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि त्याग की भावना, और मेरी क्लास में अटेंशन होने के लिए 5 दिन के लिए आपको 5000 रुपीज पर पार्टिसिपेंट देना। मेरे अकाउंट में नहीं आएगा, ये मिशन के अकाउंट में जाएगा, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के लिए जाएगा। 5 दिन के बाद मैं ये दावे से कह रहा हूं कि आप लोग जहां जहां हैं वहां MKSOT की ब्रांच खोल डालोगे, और पूरे देश के नौजवानों को, खासतौर से इंजीनियर लोगों से आप शुरुआत करोगे। उनको जहां आप IAS IPS की क्लासेस चला रहे हो, या PCS की क्लासेस चला रहे हो, या कहीं भी
उनको मोटिवेट करके जीवन में तरक्की करने के लिए आप उनको रास्ता दे रहे हो, वहां आपको आप सोच विचार करने वाली विद्या भी सिखा रहे हो। नीड हो जाएगी आपकी, यू डेवलप नीड इन योरसेल्फ टू टीच द थिंकिंग स्किल टू द एलाइड क्लासेस, फर्स्ट एजुकेटेड यूथ एंड देन टू रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और इस प्रकार से एक नया वर्ग हम समाज के अंदर सोच विचार सिखाने वाला वर्ग पैदा, ओनली एक कम्युनिटी जो जिसका काम केवल सोच विचार करना ही वाली बात होगी। बहुत सारी फैकल्टी, तो अगर हम इस मूवमेंट में एक विधाई पैदा कर दें, एक कहना कि एक धारा पैदा कर दें जो हमारे देश में बहुजन समाज को सोच विचार करने वाला ही सिखाने वाला, तो हमारा जो ड्रॉपिंग हो जाता है स्कूल में, वो ड्रॉपिंग भी बचेगा। हर इंजीनियरिंग लेवल पर भी ड्रॉपिंग मेरे को बताया गया, वो भी बचेगा, क्योंकि वो रास्ता नहीं ढूंढ पाता ना, पैसे की कमतरता के आधार पर वो रह जाता है कि अब मैं नहीं पढ़ सकता, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इस सब्जेक्ट में कामयाब नहीं हो सकता, मैं इस सब्जेक्ट को नहीं टैकल कर सकता, छोड़ देता। मैं 10वीं पास नहीं हो सकता, ड्रॉप हो जाता। मैं 8वीं पास नहीं हो जाता, ड्रॉप हो सकता है। मेरे पिताजी मेरे को फाइनेंस नहीं कर सकते, या मेरे को ड्रेस नहीं ले सकते, मेरी किताबें नहीं कर सकते, ड्रॉप हो जाता। लेकिन अगर सोच विचार करने की विद्या पहली क्लास से दूसरी 5वीं कक्षा के बच्चे को सिखाओगे, उसमें इतनी संभावना पैदा हो जाएगी कि वो स्कूल कभी छोड़ने को तैयार नहीं। वो चरम विद्या प्राप्त करने की, एक्सट्रीम लेवल पर एजुकेशन प्राप्त करने की थ्रस्ट, पिपाशा, ज्ञान पिपाशा उसके अंदर तीव्रतर हो जाएगी। ये काम हम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड एग्जीक्यूशन। आप लोगों के अंदर वो मैंने तमन्ना देखी है, आप लोगों में सीखने और सिखाने की एक बहुत बड़ी तमन्ना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए तो अभी हमको कोई डैम या ब्रिज या रोड या बिल्डिंग बांधना नहीं है, घरगुती जो भी कुछ समाज का मिलेगा तो बांध सकेंगे। आप कम से कम अपने कमिश्नरी लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर MQST का 25 बाई 25 का हॉल करके एक एजुकेशन की क्लास एक शुरू करके आप थिंकिंग स्किल की प्रक्रिया को बल दे सकते हो। MQST की ब्रांचेस खोल सकते हो, और आप लोगों को अगर 5 दिन की करने के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोफेसर ऑफ थिंकिंग स्किल। क्या बोल रहा हूं? प्रोफेसर ऑफ थिंकिंग स्किल। ये कोई नहीं बांट रहा नदी, क्योंकि फिजिक्स का प्रोफेसर, केमिस्ट्री का प्रोफेसर, मेट्रोलॉजी का प्रोफेसर, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, पर थिंकिंग के कोई प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है। एक दिन का फुल डे का करेगा तो उसमें टीचर ऑफ थिंकिंग स्किल वो सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट स्कोर डिप्लोमा पर पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग का अनुभव है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट प्रोफेसरशिप का सर्टिफिकेट अलॉट कर सकेंगे। और आने वाले समय में ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में भी मान्य होगा। ये सर्टिफिकेट भी आने वाले, क्योंकि आप लोग मान्यता दिखाओगे। अभी जिस तरह से दलित सब्जेक्ट किसी चौधरी यूनिवर्सिटी में खुला हुआ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, अगर आपको सुंदरपाल सिंह को अगर उनको 1 घंटे का लेक्चर देने की भी इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए उस फैकल्टी में, आप पूरा का पूरा माइंड सेटअप पूरी यूनिवर्सिटी का चेंज कर दो, और हम महसूस करोगे ये विद्या का अभाव हो गया, इसलिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नहीं हो पाई, टॉपर यूनिवर्सिटी में उसका नाम नहीं आ पा रहा है। इस प्रकार से मैं आप लोग इस पर चिंतन कीजिए, मन कीजिए, और अगर आप लोग तैयार हुए तो अगर 5 दिन का फिजिकल कैंप लगाना चाहोगे ओनली ऑन थिंकिंग स्किल, क्या बोल रहा हूँ, ओनली ऑन थिंकिंग स्किल, 5,000 देना होगा। उसी पैसे से आप मैनेजमेंट करोगे रहने खाने पीने की व्यवस्था का। हाई फाई व्यवस्था नहीं होगी, मिनिमम जो फैसिलिटीज होना चाहिए वो देंगे, ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ मनी ना हो सके। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने पर कम से कम 30 इंजीनियर्स, क्वालिफाइड इंजीनियर्स, रिटायर और नॉन रिटायर्ड, आप इकट्ठे होते हो, तो मैं वहां पर यहाँ से डायरेक्ट
वॉइस नहीं आ रही। आप सर अनम्यूट म्यूट हो गए हैं सर। सब लोगों को समय भी है, काफी हो गया है। एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कास्ट इज अनदर नेम ऑफ अनथिंकिंगनेस। जो हम नहीं सर, आपने जो कहा था वो छूट गया है, बिकॉज यू आर नॉट ऑडिबल एट दैट टाइम। कौन सा पॉइंट छूटा है? जब आप कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा, आई थिंक यू वांटेड टू से दैट आई विल कम फ्रॉम दिस, आपको इससे जो मैं आना चाहूंगा, मैं वो तो मैंने आपको बोला था, उसको अभी आने वाले मैं रिपीट करने जा रहा था उसी को, आपके उस पॉइंट को। तो अगर आप लोग के लिए उसी पॉइंट को हम एक्सप्लेन, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने पर 30 इंजीनियर, मैं एक ही जगह नहीं, किसी भी कोने पर 30 इंजीनियर अगर आप इकट्ठे होते हो, तो मैं 5 दिन के लिए वहां पर पहुंचकर आप लोगों को ओनली थिंकिंग स्किल के ऊपर विद्या देना चाहूंगा। ये विद्या जैसी मिलती है, आपके अंदर 10 गुना उत्साह, 10 टाइम एंथुसिज्म डेवलप होगा। मैं उत्साह बोल रहा है, एंथुसिज्म डेवलप होगा। यही हमारे मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। One who enthusiastic, he must pay for his enthusiasm. जो उत्साही है उसे अपने उत्साह की कीमत चुकाना पड़ती है, यानी उसे अपनी एनर्जी में बदलना पड़ता है। जो फीलिंग्स है, that must be converted into energy. Energy must be converted into gain, physical material gain. जिस दिन हमारे मूवमेंट में कुछ ना सीखने सिखाने की होड़ लग गई, शासन करती जमात बनने में हमें देर नहीं लगेगी। वो एक ट्रेंड अगर हम डेवलप कर लेगा यूथ में और अपने बुजुर्गों और शासन प्रशासन में काम करने वाले लोग भी आपसे थिंकिंग स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें वहां चैलेंज फेस करना है। और फिर सरकार को हम ये मजबूर कर देंगे कि क्योंकि ये सजा सजी थिंकिंग स्किल हमारे लोगों को सिखाने वाली नहीं है, इसलिए हम अपने यूथ को सिखाकर एजुकेशन में जो टीचर सीखते हैं, हम टीचरों को थिंकिंग स्किल सिखाएंगे, प्रोफेसर लोगों को थिंकिंग स्किल सिखाएंगे, फैसिलिटेटर ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनको थिंकिंग स्किल सिखाएंगे। तो जीवन के हर क्षेत्र में ये थिंकिंग स्किल जाएगी। और 50% जो अत्याचार, विभेद, इंसल्ट, क्रूअल्टी, एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, भय, डर की जो संस्कृति है, मैं एक दावे से कहता हूं कि 50% रिड्यूस हो जाएगी। अगर आज भी सरकार एजुकेशन के हर स्तर पर थिंकिंग स्किल लगा दे, थिंकिंग स्किल इसी, तो 2 साल के अंदर जीवन के हर क्षेत्र से 50% करप्शन रिड्यूस हो जाएगा। हमारे बीच में जो यूथ बेरोजगार घूम रहा है, 50% बेरोजगारी दूर हो जाएगी। 50% बेरोजगारी दूर होगी। बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि जब मैंने इस चीज को पढ़ा, सुना, समझा, अब ये पूरा इतिहास बताने के आज मौका नहीं है, लेकिन आप लोगों से केवल इतना कि अगर आप लोग इस विद्या को सीखने के लिए तैयार हो, क्योंकि एक हिंट दे रहा हूं, हम लोग इंडिविजुअल थिंकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठ जाती, तो 25-30 लोग आदमी होंगे, उनकी मीटिंग चलेगी तो 2-2, 3-3, 5-5 घंटे मीटिंग हो जाती। हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, डिस्कशन करते बैठे, हर लोग अपने अपने विचार करते हैं। लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट थिंकिंग मेथड दे दिया, कॉर्पोरेट थिंकिंग मेथड, कि आप जिस दिन कॉर्पोरेट थिंकिंग मेथड, इसका दूसरा नाम है 6 थिंकिंग हैट, 6 टोपियों से सीखने का तरीका, कॉर्पोरेट थिंकिंग मेथड कहता है। इसमें 70% टाइम रिड्यूस हो जाता है। कितना बोल रहे हैं? अगर 5 घंटे मीटिंग चल रही होगी, तो वो हम 1 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर मीटिंग कंप्लीट कर सकेंगे। कुछ तो डिसीजन हम 10-10, 15-15 मिनट में भी ले सकते हैं कॉर्पोरेट थिंकिंग मेथड में। जो 4-4, 5-5 घंटे तक निकाल नहीं सकते, वो हम इसमें ईगो और इमोशन आड़े नहीं आता, अर्थला नहीं बनता। जबकि हमारी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में हर एक के अपने अपने मत होते हैं, अपने अपना दृष्टिकोण होता है, अपना माइंड बिल्डअप होता है, शरीर बिल्डअप होता है। उस लिहाज से आदमी अपना विचार देता है, अपने अनुभव को हम पर थोपता है, और हम कहीं प्लीज होते हैं, कहीं डिसप्लीज हो जाते हैं, और बाद में वही लेग पुलिंग टेंडेंसी का कारण भी बनता है। मैं बीमारी का बता, लेग पुलिंग टेंडेंसी। अगर हम
इस विद्या को ग्रास रूट तक युवा में ही फैला पाए, हम अपने ट्रेनर्स के लिए भी अगर ये विद्या उनको दे पाए, तो हमारे मूवमेंट में परस्पर टांगे खींचने की आदत बिल्कुल बंद हो जाएगी, या ना के बराबर हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है, मूवमेंट में कमतरता है, वो पाए ओढ़ने की प्रवृत्ति, मराठी में बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में लेग पुलिंग टेंडेंसी, और हिंदी में परस्पर एक दूसरे की टांगे खींचना, या खेकला कल्चर, केकड़ा कल्चर होता है ना, केकड़ा एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देता, वो हमारे मूवमेंट से गायब हो जाएगा। ये बहुत बड़ी देन आप पूरे देश की मूवमेंट को दे सकते हैं अम्बेडकर। इसलिए मैं आप लोगों से चिंतन के लिए छोड़ता हूं, मैं कंपल्सन नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को पर सोचने के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि 5-6 दिन में आपके ही ऑपरेशन एक ऐसा है जहां इस प्रयोग की शुरुआत की जा सकती है। आप लोग डिस्कशन काफी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो, हम आर्थिक तौर से समाज की मदद उतनी नहीं कर सकते जितनी सरकार कर सकती है, लेकिन बिना आर्थिक तौर से हम समाज का माइंडसेट, यूथ का माइंडसेट बदल कर, चेंज कर, उसे हम बहुत बड़ा क्रिएटिव माइंड में बदल सकते हैं, एक्टिव माइंड में बदल सकते हैं। कुंठाओं का शिकार यूथ, निराशा का शिकार यूथ, उसके अंदर एक नई आशा का संचार कर सकते। वो भूख नहीं मरेगा, वो छीन के खाने वाला बनेगा, गड्ढा खोद कर खाने वाला बनेगा, मूंगफली बेचकर खाने वाला बनेगा, छोटा बड़ा धंधा करने वाला बनेगा। अगर पाप कर्म करने वाला बढ़ेगा तो छोटा मोटा चोर लफंगा नहीं बनेगा, वो डायरेक्टली बड़ा स्मगलर बनेगा। आप कहोगे अम्बेडकर साहब किस प्रकार की बातें कर, क्योंकि हमारे समाज की विषमताएं इतनी ज्यादा हैं कि हमें सब प्रकार के चीजों से समाज की तरक्की करना होगी। समाज को नए मुकाम पर ले जाने के लिए हमें सभी चीजों का वापर करना, हुक एंड क्रुक। मैं कुछ लोगों को मेरी बातें प्लीजेंट लगेंगे, कुछ लोगों को अनप्लीजेंट भी रहेंगी, पर ये सारी की सारी बातें नैतिक की चाकोरी में है। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि हमारे मूवमेंट का सबसे बड़ा आधार मॉरलिटी है, मॉरलिटी की चाकोरी में है, क्योंकि मॉरलिटी इज इक्विवेलेंट टू गॉड। सो यहीं पर मैं अपने आप को रोकना चाहूंगा, विराम करना चाहूंगा। आप लोग कुछ क्रिया प्रतिक्रिया देना चाहे तो दे सकेंगे, नहीं तो अगली मीटिंग के लिए मैं आप लोगों के सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप खुलकर मेरे इस वक्तव्य पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और जो सब्जेक्ट आपको सोचने को पहले दिया गया है उस पर तो आपको सोचेंगे कि अगर हमें धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता, वो आपको काम करना ही है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सुंदरपाल सिंह। साथियों मेरे ख्याल से अब समय काफी हो गया है और आपको 2 पॉइंट और मिल गए हैं। आप अब जो अपना काम है वो तो करना ही पड़ेगा, और उस पर तो आप सोचते विचारते रहिए और अपने सजेशन देते रहिए। और साथ में अब जो आपको अगर थिंकिंग स्किल के ऊपर अगर आपको क्लास अटेंड करनी है या कोर्स लेना है तो ये नाम जोड़िए, 30 नाम, तो पीआर सर जहां आप कहेंगे वहीं आकर के आपको ये ट्रेन कर देंगे। और ये अच्छा प्रपोजल है, और इसी के साथ अगले बाकी सारी चीजें अगले सेशन में डिस्कस होंगी। ओवर टू नारसी जी। नारसी ने आप ही क्लोज कर दीजिए सर। सुंदरपाल सिंह जी आप ही क्लोज कीजिएगा। थैंक यू सर। तो आज का सेशन यहीं क्लोज किया जाता है और अगले वेबिनार को मिलेंगे। वो मेरे से पूछे सर, जो कुछ इसमें चर्चा करना चाहे मेरे से डायरेक्टली फोन पर बात कर सकते। चलिए ऑप्शन ये खुला है आपका, अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है तो पीआर सर इज डायरेक्टली अवेलेबल टू यू ऑन टेलीफोन। आप कभी भी 24 घंटे में फोन कर सकते हैं, ही इज अवेलेबल 24 आवर्स। ठीक है जी, थैंक यू सर। और आज का सेशन क्लोज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
जी सर। ओके, क्लोज। ओके सर, थैंक यू।